किस शोबे ने कितनी तरक्की की? रवा माली साल का इकोनॉमिक सर्वे कल जारी होगा। रवा माली साल मुआशी नमू का हदफ हासिल ना हो सका। शरह नमू हदफ 3.6% के मुकाबले में 2.68% रही। ज़राअत समेत तकरीबन तमाम शोबों में तरक्की का हदफ हासिल ना हो सका। अहम फसलों की पैदावार में 13.5% कमी। सनती शोबे की ग्रोथ 4.77% रही, जबकि ग्रोथ का हदफ 4.4% था। रवा माली साल पाकिस्तान की मईशत का हजम 39 अरब 30 करोड़ डॉलर रहा बढ़ा। रवा माली साल मईशत का हजम 411 अरब डॉलर है। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान की मईशत का हजम 372 अरब डॉलर था। रवा माली साल फीकस आमदन 144 डॉलर बढ़ी। सालाना आमदन 1680 डॉलर रही थी। रवा माली साल पाकिस्तान की मईशत का हजम 116,000 अरब के लगभग रहा। GDP साइज में तकरीबन 10,000 अरब रुपए के लगभग इजाफा हुआ। रवा माली साल जुलाई से मार्च बजट खसारा कम रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओमान के सुल्तान मैसम बिन तारिक को टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद दी। पाक भारत जंग के दौरान ओमान के मौक़िफ़ पर सुल्तान से इज़हार तशक्कुर। कशीदगी में कमी। मुज़ाकरात के लिए ओमान के सुल्तान की हिमायत को सराहा। वज़ीर आज़म का ओमान से तमाम शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। ओमान के सुल्तान ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म का चारों वज़राए आला और गवर्नर्स को टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद दी। वज़राए आला का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म का स्पीकर कौमी असम्बली या सादिक खालिद मकबूल सिद्दीकी को भी टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद दी। पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन भारतीय हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। मोदी सरकार अपनी आवाम से भी झूठ बोल रही है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। ये काबिल कबूल नहीं। अमरीका भारत को मुज़ाकरात पर आमादा करे। बातचीत होगी तो कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी समेत तमाम मसाइल ज़ेर बहस आएंगे। भारत को बलूचिस्तान में दहशतगर्दियों की पुष्ट पनाही छोड़ना होगी। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, हम अमन और कश्मीर पर मुज़ाकरात चाहते हैं। भारत ने हमला किया तो जवाब देंगे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द दौरा अमरीका मुकम्मल करके बरतानिया पहुंच गया। वफ़द की लंदन में अहम मुलाकातें शेड्यूल। भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। कभी आपने देखा कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ इस तरह खड़ी हो जाए जैसे इस मर्तबा हुई? किसी से आपने सुना कि पाकिस्तान गलती पे है? तो सबसे पहले तो मैं वज़ीर आज़म को और हमारे डेप्यूटी वज़ीर आज़म जो हैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस कदर कामयाब डिप्लोमेसी। और ये कामयाब डिप्लोमेसी कामयाब जंग के नतीजे में हो सकी। पहलगाम वाक़े पर दुनिया के किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया। कामयाब डिप्लोमेसी जंग में कामयाबी की वजह से मुमकिन हो सकी। मुसद्दिक मलिक की दुनिया ने खुसूसी गुफ्तगू। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, अमरीका को भारत को रोकना होगा। भारत का जंगी जुनून खित्ते में खतरनाक जंग का पेश खैमा साबित हो सकता है। हिंदुस्तान का जो जंगी जुनून है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक यकीनी जंग की सूरत में जाहिर होगा, और वो इतना एक भयानक मंजर है जो जिसकी तरफ अब नहीं जाना चाहते। ईद कुर्बान का दूसरा रोज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जारी। घरों में दावतों का एहतमाम। कल के मेज़बान आज बने मेहमान। ख़वातीन मनपसंद खाने बनाने में मसरूफ। शाम को बारबेक्यू के प्रोग्राम। बच्चा पार्टी की फुल टाइम मौज मस्ती। कोई चिड़ियाघर तो कोई पार्क जाने के लिए तैयार। कराची में साहिल पर रश। लाहौर के पार्कों में भी बच्चों का हल्ला गुल्ला। मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी। हुज्जाज ने मिना में तीनों शैतानों को कंकरियां मारी। हुज्जाज जिक्र दुआ और दीगर इबादत पे मसरूफ। कराची में लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन धागे की फैक्ट्री में आतिशज़दगी। गुज़िश्ता रात लगने वाली आग पर ताहाल काबू ना पाया जा सका। आग ने मजीद 2 फैक्ट्रियों को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू के फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ। हुकाम ने आग को 3रे दर्जे का करार दे दिया।
डीआई खान की तहसील दराजंदा में कार बेकाबू होकर खाई में गिर गई। हादसे में 2 भाइयों समेत 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 7 साला बच्चा भी शामिल। लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। घोटकी में मोटरवे M5 पर मवेशियों से भरा ट्रक बेकाबू होकर उलट गया। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। हादसा ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। ईद पर मुख्तसर वक्त में बेहतरीन सफाई का रिकॉर्ड, आवाम निहाल। वजीर आला पंजाब का इजहार इत्मीनान। मरियम नवाज जाती तौर पर सफाई के इंतजाम की भरपूर मॉनिटरिंग में मसरूफ। सूबे भर से सफाई सुथराई के इंतजाम पर मुस्बत रद्द अमल मिलने पर मुतल्लिका इदारों को शाबाश। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स सफाई इंतजाम के लिए खुद फील्ड में निकल आए। घर घर जाकर चेकिंग, आवाम से फीडबैक लिया। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत ईद से एक रोज कबल 94% वेस्ट कलेक्शन। ईद के पहले रोज 1,11,000 टन वेस्ट ठिकाने लगाया गया। आवाम की 85% शिकायत का फौरी अजाला किया गया। ईद ऑपरेशन में 38,000 गाड़ियों और वेस्ट कलेक्शन के लिए 3,80,000 से ज्यादा आलात इस्तेमाल हुए। वेस्ट कलेक्शन के लिए पहली मरतबा 1,20,00,000 डिस्पोजल बैग्स तकसीम किए गए। सिंध हुकूमत का इजाफी किराया वसूल करने वालों के खिलाफ एक्शन। ट्रांसपोर्टर्स पर 11,56,000 रुपए का जुर्माना आयद। कराची में लाखों रुपए मुसाफिरों को वापस दिलाए गए। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि अवाम को सहूलियात की फ्राहमी और उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। किसी भी ट्रांसपोर्टर को अवाम की जेब पर डाका डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। दादू में पारा 44 और लाहौर में 41 डिग्री हो गया। सूरज 12 जून तक आग बरसाता रहेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। हरिपुर तरबीला झील में नहाते हुए 4 नौजवान डूब गए। 2 नौजवानों की लाशें निकाल ली गई। मुकामी अफराद ने 2 नौजवानों को जिंदा बचा लिया। चारों नौजवान तरबेला झील तफरीह के लिए आए थे। ब्रेन ट्यूमर खामोश मगर तबाहकुन बीमारी है। ये न सिर्फ मरीज बल्कि अहले खाना के लिए भी कठिन आजमाइश बन जाती है। ब्रेन ट्यूमर की बरवक्त तशखीस और इलाज महफूज जिंदगी की जमानत है। खामोश बीमारियों के खिलाफ अवामी शऊर आगाही की बेदारी ही असल ताकत है। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल मरीजों के लिए उम्मीद बनेगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे पर पैगाम। कोलंबिया के सदारती उम्मीदवार और अपोजिशन लीडर मैगोइल ओरेबे कातिलाना हमले में जख्मी, हालत तशवीशनाक। मैगोइल को एक सियासी रैली में सर में गोलियां मारी गई, हॉस्पिटल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की कोलंबिया में सदारती उम्मीदवार पर कातिलाना हमले की मजम्मत। कहा, यह हमला जमहूरियत के लिए खतरा है। हुकूमत को अपने हुकाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना चाहिए।